मेरा नाम लॉरेंस इस्लारी है। मैं कोकराझार ईस्ट का एमएलए हूँ। मेरा पार्टी का नाम है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। ये रीजनल एक पॉलिटिकल पार्टी है असम की। तो मेरा पार्टी 2015 को हुआ था, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। 2015 को मेरा पार्टी असम में हुआ था। जी, मैं पहला एमएलए हूँ। अभी सिर्फ 2 साल हुआ है मेरा एमएलए, फर्स्ट टाइम एमएलए 2 साल हुआ है। तो इन 2 सालों में मैंने रूलिंग पार्टी के एमएलए होने के नाते, क्योंकि हम लोग अलायंस पार्टनर है बीजेपी के साथ असम में, तो इसके नाते मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ चरक रास्ता बनाया है। रास्ता बनाने को मौका मिला है। हमारा असम में मुख्यमंत्री पक्की पथ निर्माण ऐसा एक स्कीम है, जिसके ज़रिए हम लोग रास्ता बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये न्यूली रोड कंस्ट्रक्शन, वेडनिंग और रिपेयरिंग, ऐसा कुछ स्कीम है हमारा वहाँ। वो सब हम लोग अच्छा से कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारा स्टेट में अभी मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर है। मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर और बहुत अच्छा एक स्कीम है। जो लोग स्पेशली वर्निकुलर मीडियम में पढ़ते हैं असम में, खास करके असमीज, बोडो, बंगाली, हिंदी, ऐसा कुछ मीडियम है। तो वर्निकुलर जो मीडियम है, उन मीडियम में जो लोग पढ़ते हैं, खास करके गांव लेवल में ये मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर किया गया है। जैसे कि शहर में, सिटी में जो बच्चा लोग किड्स स्कूल में जाते हैं, तो जो लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, जो लोग गांव में पढ़ते हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए यह मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर किया गया है। बहुत अच्छा एक स्कीम है। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं कर रहा हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉरेस्ट एरिया भी है। फॉरेस्ट एरिया भी है, वहाँ में भी कुछ काम हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ कुछ इरोशन का प्रॉब्लम है। तो वहाँ इरोशन प्रोटेक्शन का जो काम वो भी किया गया है। और हमारा स्टेट में एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। प्रायोरिटी ले लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इसलिए वहाँ अभी एजुकेशन सेक्टर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की काम कर रहा है। वहाँ मुझे ये भी मौका मिला है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो रहा है। तो ऐसे ही अच्छे तरह से मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो काम ये हो रहा है। देखिए, पहले मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यह 15 साल ओपोजिशन पार्टी, जो अभी हमारा ओपोजिशन पार्टी है, उनका गवर्नमेंट था। और हमारा जो पार्टी के जो सपोर्टर एरिया है, उसमें वो लोग काम नहीं किया था। इसलिए 15 साल जो एरिया बहुत बैकवर्ड हो गया है इन द डेवलपमेंट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ ओपोजिशन वाला ने काम नहीं किया था। इसलिए मुझे अभी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये 2 साल बहुत कम है, बहुत कम है। सिर्फ 2 साल हुआ है, इसलिए ये 2 साल में इतना हम लोग कवर नहीं कर पा रहा है जितना पहले वो लोग ने किया था। चुनौती खास करके वो इरोशन का प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। फ्लड की वजह से जो इरोशन प्रॉब्लम है वो बेसिकली ज़्यादा है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम भी है।
क्योंकि वहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री भी नहीं है, इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है उसमें, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऐसा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे हमारा एरिया में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ताकि कुछ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए जहाँ लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यानी NLC बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, पहली बार हुआ है। हम यहाँ आके अच्छा लगा है क्योंकि दूसरे स्टेट की जो MLA लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात हुआ है और बातचीत भी किया है, शेयरिंग भी क्या कर रहे हैं हम लोग, आपका क्षेत्र में क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी में काम कर रहा है। तो ये बातचीत हो रहा है और जो स्टडी जो लास्ट सेशन था वो भी अच्छा मिला है हमको। और आज एक पूरा प्रोग्राम है क्योंकि सुबह जस्ट इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, इसलिए एक ही सेशन मिला है इवनिंग को। आज देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम लोग चाहते हैं ताकि ये कंटिन्यू हो। हमारा जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी हमारा लोकल की जो समस्या है उसको देखकर हम लोग एजेंडा बनाते हैं। हमारा पार्टी का जो फाउंडर है UG ब्रह्म, हमारा फाउंडर प्रेसिडेंट UPPL पार्टी का, और हमारा जो काउंसिल, मैं काउंसिल एरिया से हूँ, 6 शेड्यूल काउंसिल एरिया है जिसको अभी BTR बोडलैंड टेरिटोरियल रीजन कहा जाता है, उस क्षेत्र से हूँ। हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट और फाउंडर जो प्रेसिडेंट है उन लोग हैं मेरी और आप मेरी ये आदर्श व्यक्ति। ये बहुत मुश्किल है हमारे क्षेत्र में। सुबह 6 बजे से लोग आते हैं घर में, रात को 11 बजे तक हमको पब्लिक को मीट करना पड़ता है। हमारा ट्राइबल एरिया है, हमारा जो एरिया है बहुत बैकवर्ड एरिया था, लेकिन 2020 को जो भारत सरकार के साथ जो पीस एकॉर्ड हुआ, उसके बाद अभी वहाँ बदलाव आया है। हम लोग भी नया पॉलिटिशियन है। पहले मैं स्टूडेंट यूनियन में काम करता था, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन में। इसके बाद पॉलिटिक्स में सीधा आया, चुनाव लड़ा और जीत के मैं MLA बना। लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आया है। मुश्किल तो है क्योंकि आजकल लोग ये चाहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, मुझे कुछ ये चाहिए वो चाहिए ऐसा बोल के इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को लेके वो लोग हमारा पास आते हैं। तो एक विधायक का रूप में ये सब सॉल्यूशन करना काफ़ी मुश्किल है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। बाकी पब्लिक सेक्टर में हम लोग तो काम कर रहे हैं और पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल जो वो लोग ऐसा उम्मीद करके आते हैं उसको सॉल्यूशन करना काफ़ी मुश्किल है। मैं यही मानता हूँ, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। लोगों के लिए सर्विस करना चाहिए, वही सर्विस भगवान के लिए भी होता है। मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा मान के मैं चलता हूँ।